लोग एक बार न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स को एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि द एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या है, हमारी एक लॉन्ग ट्यूब है जो कहाँ से एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द कहाँ तक जाती है, ये हमारी एनस तक जाती है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में हमारे जितने भी पार्ट्स आते हैं उन सबका क्या है, एक डिफरेंट फंक्शन है। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि खाना हमारा कहाँ जाता है, कैसे ऑब्जॉर्ब होता है, कहाँ से कहाँ मूव करता है, कौन उसको मूव करवाता है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही हम खाना खाते हैं हम बहुत सारे टाइप का खाना खाते हैं और सारे खाने जितने भी टाइप का हम खाना खाएं पर उनका रास्ता एक ही है, वो सारे एक ही रास्ते से होके हमारा जाना होता है। ठीक है, जो हमारा नेचुरली जो फूड हम लोग खाते हैं उसको हमें क्या करना होता है, सबसे पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना होता है ताकि हमारी बॉडी उसको इजिली एब्जॉर्ब कर सके या फिर वो इजिली हमारी ईसोफेगस के थ्रू जा सके। ठीक है, तो ये हमारा कौन करता है, सबसे पहले इसमें हेल्प कौन करता है, हमारे टिथ हेल्प करते हैं जो फूड को हम लोग क्रश करते हैं। ठीक है, अब हमने फूड को तो क्रश कर लिया, अब वो डायरेक्टली हमारा फूड इतना रफ होता है कि वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू डायरेक्टली मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, उस फूड को थोड़ा वेट करना होता है ताकि वो इजिली स्मूथ हो जाए और एलिमेंट्री कैनाल की तरफ मूव करने लगे। तो इस चीज को वेट करने का काम कौन करता है, हमारे सलाइवा करते हैं। ये सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, अब सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होगा और वो उस फूड को वेट कर देगा। अनदर एस्पेक्ट फॉर फूड वी इंजेक्ट इज कॉम्प्लेक्स नेचर। हमारा जो फूड होता है जो हम खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, उसको हमें और भी ज्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है और इसका काम कौन करते हैं, हमारे एंजाइम्स करते हैं। सेम वैसे ही हमारे सलाइवा के पास भी एक एंजाइम होते हैं जिनको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। इनका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं टू गिव सिंपल शुगर। ठीक है, द फूड इज मिक्सड थ्रूली विद सलाइवा। उसके बाद फूड पूरा हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होता है और हमारी कौन इसमें हेल्प करवाता है, मिक्सिंग में मस्कुलर टंग हेल्प करवाती है। ठीक है, अब हमने खाना खा लिया, अब एक खाना हमने जो खाया वो एक रेगुलेटेड मैनर में हमारे ट्यूब के अंदर जाना चाहिए ताकि वो हमारे हर एक पार्ट में लग सके। ठीक है, तो इसी मूवमेंट को, जो रिदमिक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट का नाम होता है हमारा पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट और ये हमारी पूरी अलोंग द गट लगती है, ये मूवमेंट परफॉर्म होती है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट में हमारे क्या होता है, रिदमिकली हम लोग फूड को पुश करते हैं ताकि फूड हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सके। ठीक है, अब हमने खाना खा लिया, सलाइवा ने अपना काम कर दिया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गई। अब फूड क्या होगा, हमारा माउथ के थ्रू कहाँ पे आएगा, स्टमक में आएगा थ्रू ईसोफेगस की हेल्प से। स्टमक हमारा एक लार्ज ऑर्गन होता है, वो एक्सपेंड कर जाता है जब फूड उसके अंदर आता है। ठीक है, जो स्टमक की जो वॉल्स होती है, मस्कुलर वॉल्स, वो हमारी क्या रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं। और ये डाइजेस्टिव जूसेस कौन रिलीज करवाता है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जैसे हमारे माउथ में सलाइवा कौन रिलीज करवाता था, सलाइवरी ग्लैंड, वैसे ही हमारे डाइजेस्टिव जूसेस कौन रिलीज करवाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में, इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशंस होती है, हमारी 3 सिक्रीशन होती है। फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड हमारा होता है पेप्सिन। पेप्सिन हमारा क्या है, पी फॉर पेप्सिन एंड पी फॉर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। एंड थर्ड वन इज म्यूकस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये क्या करता है, हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है। एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के बाद पेप्सिन इजिली जो प्रोटीन्स हैं उनको इजिली डाइजेस्ट कर पाता है, क्योंकि पेप्सिन हमारा तभी एक्टिवेट होगा जब स्टमक में हमारा एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरीके से पेप्सिन को एक्टिव करवाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारा स्टमक में ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो ये हमारी स्टमक की वॉल्स को खराब करेगा। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो एक और सिक्रीशन होती है दैट इज म्यूकस। म्यूकस क्या करती है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे जंकी फूड खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारा स्टमक जो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड को रिलीज करता है। ठीक है, और वो एसिड को रिलीज करने के बाद इतना ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है कि हमारे स्टमक में एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। हमारे यही मतलब होता है जब हम बोलते हैं ना कि एसिडिटी हो गई। ठीक है, अब हमारा स्टमक से फूड कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक ये कौन रेगुलेट करते हैं, हमारे स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है, स्टमक से फूड अब हमारा कहाँ पे मूव कर गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, जो बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस में से फोल्ड करके रखा हुआ है क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा क्या है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग है। ठीक है, अब जो लेंथ होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है वो क्या खाना खाते हैं। ठीक है, डिफर इन वेरियस ऑर्गेनिज्म।
डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। जैसे अगर हम हार्बीवोर्स की बात करें, वो क्या खाते हैं, हमारे ग्रासेस खाते हैं। अगर वो ग्रासेस खाते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा एंजाइम चाहिए होता है, दैट इज सेलुलोज, ताकि वो ग्रासेस को डाइजेस्ट कर सके। इस वजह से हार्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर होती है। लेकिन वही अगर हम कार्निवोर्स की बात करें, जैसे कि टाइगर की, ये मीट खाते हैं और मीट को डाइजेस्ट करना ईजी होता है। इस वजह से जो हमारे कार्निवोर्स होते हैं उनकी हमारी क्या होती है, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये हमारी एक ऐसी साइट है जहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। किन किन चीजों का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसके खुद की तो सिक्रीशंस होती ही है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लिवर और पेनक्रियाज होते हैं, ये भी अपने सिक्रीशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पस। कौन सा पर्पस, कंप्लीट डाइजेशन वाला पर्पस। ठीक है। अब जो फूड हमारा स्टमक से आ रहा है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, उसको सबसे पहले तो हमें एल्कलाइन करना होता है, थोड़ा सा बेसिक करना होता है। ठीक है। अब एसिडिक क्यों है, क्योंकि वो एसिड था स्टमक में। ठीक है। और ये एल्कलाइन क्यों करना होता है हमें, ताकि पेनक्रिएटिक एंजाइम इस पे इजिली एक्ट कर सके। जैसे पेप्सिन हमारा एसिडिक मीडियम में एक्ट कर सकता है, वैसे पेनक्रिएटिक एंजाइम्स हमारे सिर्फ एल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम में एक्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाइल जूस हमारा कहाँ से रिलीज होगा, लिवर से रिलीज होगा। ठीक है। बाइल जूस क्या करते हैं, ये फैट्स पे एक्ट करते हैं। जो फैट हमारा स्टमक से आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके अंदर बहुत लार्ज ग्लोब्यूल्स है, और लार्ज ग्लोब्यूल्स पे एंजाइम हमारा एक्ट नहीं कर सकता। इसलिए हमें सबसे पहले उन लार्ज ग्लोब्यूल्स को बहुत स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ना पड़ता है, ताकि एंजाइम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, ताकि एंजाइम उस पर इजिली एक्ट कर सके। कौन सा एंजाइम हमारे इस पे फैट्स पे एक्ट करेगा, लाइपेज। वो लाइपेज कहाँ से रिलीज होता है, हमारा पेनक्रियास से। ठीक है। अब हम लोग पेनक्रियाटिक जूस की पढ़ते हैं। पेनक्रियास हमारे क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा। इस पेनक्रियाटिक जूस की दो सिक्रीशंस पढ़नी है हमने। फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमारे क्या करता है, डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। और सबसे पहले हमारा प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे हो रहा था, माउथ में। कौन कर रहा था, हमारा माउथ में हो रहे थे कि स्टमक में, स्टमक में हो रहा था। स्टमक में कौन कर रहे थे, पेप्सिन। ठीक है। सेकंड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, कौन कर रहा है, हमारे ट्रिप्सिन। और लाइपेज हमारे किस पे एक्ट करते हैं, ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट्स हमारी वही फैट है जिनको हमने स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करा है बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग पढ़ते हैं द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के भी खुद के ग्लैंड्स होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस। ये इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करते हैं, एकदम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन्स का भी और फैट्स का भी। ठीक है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, सॉरी, जो पहले डाइजेस्टेड फूड है, वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। वो एब्जॉर्प्शन में कौन काम करते हैं, हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम विलाई बोलते हैं। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस में, लाइनिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा डाइजेस्टेड फूड हमारा एब्जॉर्ब हो पाएगा। ठीक है। और जो विलाई होते हैं, इनके पास हमारी क्या होती है, रिचली ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स हैं, तो ये इजिली क्या करेगा, उस डाइजेस्टेड फूड को हर एक बॉडी पार्ट में, हर एक सेल में उसको ट्रांसपोर्ट करवा देगा, ताकि हमारे उस पार्ट को एनर्जी मिल सके, जो हमारे न्यू टिश्यूज बनने वो न्यू टिश्यूज बन सके, और ओल्ड टिश्यूज हमारे रिपेयर हो सके। ठीक है। जो अनएब्जॉर्ब फूड बच जाता है हमारा, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब उस अनएब्जॉर्ब फूड में भी अगर कुछ वाटर प्रेजेंट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो बचा हुआ बाकी का मटेरियल होता है, रेस्ट ऑफ द मटेरियल हमारा एनएस के थ्रू रिमूव हो जाता है। और ये एनएस के थ्रू रिमूव करने में हमारे कौन रेगुलेट करते हैं, एनाल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर हमने दो स्फिंक्टर पढ़े थे, एक जब फूड हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा था, और एक जब हमारा खाना कहाँ से आ रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस में आ रहा था। तो यहाँ पे हमारे न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।